रानी रिशु को देखते ही अपना पल्लू गिरा देती है और रिशु की माँ को देखकर अपना पल्लू सही करके वहाँ से भाग जाती है। रिशु प्रेस कर रहा होता है और रानी उसको फिर से अपना फिगर दिखाने की कोशिश करती है। दोनों के इशारे चलते हैं, लेकिन रिशु की माँ फिर उनको देखकर रानी की तरफ आकर उससे कहती है कि रात में क्या तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो जो तुम्हें दिन में पल्लू गिराने पड़ रहे हैं। अफजल फिर से रिशु को ज्ञान देता हुआ कहता है कि बहुत पिस लिए, अब तुम बेडरूम जीतो और शेर बनो। अब रात होते ही रिशु सेक्स बढ़ाने की टेबलेट खा लेता है और बेड पर लेटकर रानी के आने का इंतजार करता है और अंदर रानी परफ्यूम लगा रही होती है। जैसे ही गेट खुलता है रिशु तुरंत कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करता है। रानी रिशु से अपना साड़ी का हुक खोलने के लिए बोलती है। वो रानी को पहली बार टच करता है लाइट ऑफ करके किस करने के लिए। जैसे ही रानी को बेड पर लिटाता है रानी के सिर में लग जाती है। वो दोनों पूरी रात सेक्स तो क्या एक किस तक नहीं कर पाते। दरअसल दोस्तों रानी चालू होती है पर रिशु ठहरा। एक शरीफ व्यक्ति रानी की साड़ी रिशु से उलझ जाती है। आधा टाइम उसको सही करने में निकल जाता है। रिशु खुद से नाराज होकर सो जाता है। रिशु कंबल ओढ़कर सो जाता है और रानी उससे परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह रिशु जल्दी जग जाता है। तभी रानी का फोन बजने लगता है। रानी कॉल उठाती है। तभी उसकी मौसी पूछती है कि कैसी रही कल की रात। रानी कहती है कि क्या कैसी, मैं तो पहले ही कह रही थी लव मैरिज कर दो मेरी अरेंज मैरिज में हस्बैंड को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसकी घंटी बजी, बस मंदिर बंद। रिशु ऑफिस के लिए रेडी होता हुआ ये सब सुन रहा होता है। उसकी मानसी कहती है कि पल्लू गिरा कर भी कुछ नहीं हुआ। तो रानी मासी से कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मासी नल्ला निकला। वो मासी नल्ला, तो उसकी मासी कहती है कि तू उसको मेनली फील करा। तभी रानी कहती है कि क्या मासी कभी होमली फील कराओ, कभी मेनली एक छोटी सी चीज कराने के लिए कितना फील कराना पड़ेगा। और कहती है कि कहाँ फंसा दिया, ज्वालापुर में कोई ज्वाला नहीं जलने वाली। हमारे बीच रिशु ये सब सुनकर बहुत परेशान होता है। रिशु अपने दोस्त अफजल से कहता है कि माँ सही कहती थी, इसके बारे में सारी प्राइवेट बातें अपने घर वालों को बता रही हैं। तो अफजल उससे कहता है कि भाई वैसे ही बता रही होगी, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लो। अब रिशु अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ उसका स्टाफ उसको देखकर कहता है कि भाई परफॉर्मेंस उधर। रिशु का स्टाफ उससे कहता है कि अरे भाई परफॉर्मेंस उधर देनी है, इधर नहीं, और कल ऑफिस बंद रहेगा, कल भी मत आ जाना। शाम घर जाते ही वो सो जाता है। अब अगले दिन रानी उससे खाने की पूछती है तो रिशु मना कर देता है। रात होते ही अफजल और रिशु छत पर बैठे होते हैं। तभी अफजल को रानी के कमरे की लाइट बंद दिखती है। तो वो रिशु से कहता है कि जाऊं, अब मैं भाभी सो गई। रिशु जैसे ही कमरे में घुसकर लाइट ऑन करता है रानी उसको बेड पर बैठी हुई दिखती है। रानी उससे पूछती है कि आप मुझसे बोर हो गए हो ना। तो रिशु उससे मना करके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रानी उससे ट्रुथ एंड डेयर खेलने की कहती है और कहती है कि सच तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों भाग रहे हो, और डेयर तो मैं अपना ब्लाउज निकाल सकती हूँ और तुम अपनी पेंट से। रिशु उसको सच बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी और मासी के साथ सारी बातें सुन ली थी। ये सुन के रानी शॉक हो जाती है और रिशु उससे पूछता है वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको। रानी उसको बताती है कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो और डैशिंग हो, कभी कभी बाल खींच ले, कभी कभी चूम ले। रिशु उसको बताता है कि कल से ऑफिस वालों ने MBA क्लासेस रखी है, दफ्तर के बाद वहीं जाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।